नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में आया हूं। पूरे देश की निगाह है अयोध्या पे। अयोध्या क्या फैसला सुनाएगा ये 10 मार्च को पता चलेगा, मगर देश जानना चाहता है कि अयोध्या के नाम पर जो देश में राजनीति हो रही है उसका हश्र क्या होगा, ये 10 तारीख तय कर देगी। समाजवादी पार्टी ने एक नौजवान पवन पांडे को उतारा है यहाँ मैदान में। राम जन्मभूमि के मंदिर पर जो जमीन के घोटाले हुए उसमें सबसे मुखर आवाज़ थी इस नौजवान की। और कल रोड शो निकला यहाँ पे अखिलेश यादव का, उससे कुछ ज़्यादा ही उत्साह बढ़ गया है। मेरे साथ है पवन पांडे, बात करते हैं। शुक्रिया पवन जी, आपको आपकी नगरी में हम लोग आए। क्या माहौल है? अब आप तो कहेंगे आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन सच में बताइए चल क्या रहा है? इस समय पूरी अयोध्या अखिलेश में और समाजवादी में है। अगर आपको विश्वास ना हो तो कल श्री अखिलेश यादव जी का विजय रथ यात्रा अयोध्या राम की पैड़ी से निकली और परसों योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया। आप खाली दोनों के वीडियो, दोनों के फोटो और जो अयोध्या की महान जनता है उससे आप पूछ लीजिए तो पता लग जाएगा कि योगी जी में कई जिलों की भीड़ आई तो उनका हल्का फुल्का रोड शो हुआ। और केवल कल अयोध्या विधानसभा की जनता ने मन बनाया, अयोध्या की महान जनता भाजपा को हटाने का संकल्प लेकर सड़क पर निकली और अखिलेश जी के पीछे बहुत भयंकर जनसैलाब चल रहा था। और वो जनसैलाब इस बात का प्रतीक था कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 साल जुल्म अत्याचार किया, ज्यादती की, एयरपोर्ट बनाने के नाम पर किसानों के परिवारों का उत्पीड़न किया, अयोध्या में विकास के नाम पर व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चला, 100 साल 125 साल से रह रहे लोगों के परिवारों पर, घरों पर बुलडोजर चलाकर मकान गिराए गए, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन इस जुल्म का, अत्याचार का और योगी सरकार के अहंकार का बदला साइकिल पर बटन दबाकर लेगी। ये तो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया राम मंदिर बनवा दिया, पूरी दुनिया में उसकी गूंज रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर आप लोग तो कभी नहीं बनवा पाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं तब मानता मंदिर बना रही है जब नरेंद्र मोदी ने संसद में कानून बनाया होता। ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मंदिर बन रहा है और जितने भी लोग इस देश में हैं जो संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, उन सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। हम भी करते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे संविधान ने यह आदेश दिया, इसका हर आदमी स्वागत कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो। आप सम्मान क्या कर रहे हैं? आप तो रोज जमीन के घोटाले की बात कहते हैं। वाह भाई, अब अगर ट्रस्टी और ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, उनके साथ 24 घंटे उठने बैठने वाले लोग 2 करोड़ की ज़मीन को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेच देंगे। अगर ये लोग ज़मीन का घोटाला करेंगे, अगर योगी सरकार के संरक्षण में इनके अधिकारी खुद ज़मीन अपने परिवारों के नाम लिखाएंगे, जिनको ज़मीन की जांच दी जाएगी वो खुद ही अपने पत्नी और अपने रिश्तेदारों के नाम लिखा लेंगे, तो ये घोटाला ही तो है। और यहाँ पर जैसे दलित समाज की ज़मीन को लिखाने के लिए जो नियम कानून है, उस नियम कानून को ताक पर रखकर अधिकारी स्वयं योगी जी के संरक्षण में ज़मीन लिखाएंगे, तो निश्चित रूप से जो घोटाला होगा, जो भ्रष्टाचार होगा, मैं अयोध्या का सेवक होने के नाते, अयोध्या का अदना सा आदमी होने के नाते, जो भ्रष्टाचार, झूठ योगी सरकार करेगी, जो लूट करेगी, मैं उसको अंतिम सांस तक उठाऊंगा, उठाया है और आगे भी उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो सुना है यहाँ के डीएम, कमिश्नर, डीआईजी जितने अफसर थे सबने अपने रिश्तेदारों के नाम, पिता के नाम, ससुर के नाम, तमाम नाम लिखा दिए। आप लोग क्या आराम से बैठे रहे, कुछ किया ही नहीं आपने? अच्छा, फिर वही बात, मैंने आपको बताया कि MP अग्रवाल को और ये जो अधिकारी और कोई थे उनको जांच दी गई कि दलित की ज़मीन कैसे लिखाई गई, कैसे क्या हुआ, और जिसको जांच दी गई उसने खुद ही ज़मीन लिखा ली। अब बताइए क्या किया जाए? जब मुख्यमंत्री के संरक्षण में उनके अधिकारी खुद ही ज़मीन लिखा रहे हैं तो हमने आवाज़ उठाई, हमने तो जनता के सामने रखा, जनता की अदालत में। और मैं कह रहा हूँ इस बात को आपके 4 PM जैसे ईमानदार चैनल के सामने, गंभीर चैनल के सामने, जिस चैनल ने 5 साल उत्तर प्रदेश में जितने भी जुल्म अत्याचार हुए उस हर मुद्दे को उठाया, तो मैं आपके सामने बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जितने घोटाले हुए हैं, जितने यहाँ कमिश्नर डीएम ने बेईमानी की है, अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीनों को नियम कानून को ताक पर रखकर लिखाया है, इन सब की जांच कराएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने गलत तरीके से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, जब बात हुई थी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो डर तो गए थे पवन पांडे, हवाइयाँ तोड़ गई थी आपकी। भागा कौन मैदान छोड़ के? अगर हम डर गए होते तो हम भाग जाते अयोध्या छोड़ के।
हम कह देते हम नहीं लड़ेंगे, हम तो भगे नहीं, हम तो डटे पड़े हैं अयोध्या में। अखिलेश यादव, पवन पांडे। एक सेकंड भैया एक सेकंड नारेबाजी करिएगा। एक बार बताइए, गए क्यों योगी जी, क्यों नहीं लड़े, आपको क्या जानकारी है? अब जैसा उनके दल के नेता बताते हैं, हमारा तो बहुत संबंध इन लोगों से है नहीं, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर आती है समाज में, क्षेत्र में या बाजार दुकानों पे लोग चर्चा करते हैं, तो लोग यही बताते हैं कि शायद कोई सर्वे वर्वे कराए थे, तो सर्वे में निकल के आया कि जो 5 साल यहाँ की जनता ठगी गई, मारी गई, लूटी गई, जनता कोई इनके साथ नहीं खड़ी हो रही थी, और कुछ सर्वे वर्वे में आया जनता हरा देगी, इसीलिए भाग गए। मतलब आपका कहना मतलब है इतना सारा काम किया योगी आदित्यनाथ जी, पूरी दुनिया में राम मंदिर की बात कहते हैं, और आप कह रहे हैं सर्वे में वो उनका नंबर नहीं हम आया। बता दें आपको, इस समय जो 2 अयोध्या दिखाई जा रही है, एक अयोध्या जहां आप खड़े हैं इस वक्त जमीन पे है, आप अपन कैमरा लेके चलो, हम पूरी अयोध्या को टहलाएंगे। अगर आपको शर्मिंदगी ना महसूस हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 5 सालों में कहीं कोई काम नहीं, ठगी, लूट, छल करने के अलावा कुछ नहीं किया। और दूसरी अयोध्या है योगी और नरेंद्र मोदी की, वो विज्ञापन में है, वो टीवी चैनलों में है। जितना विज्ञापन दिया पैसा, मतलब सरकारी पैसा जितना, हमारे खून पसीने का जो टैक्स है, उस टैक्स को जितना नरेंद्र मोदी और योगी ने दिया गोदी मीडिया को, चैनलों, अखबारों को, वो अयोध्या दूसरी है। वो अयोध्या एकदम जगमगाती हुई खूबसूरत है। और जो ओरिजिनल अयोध्या है, बिल्कुल गली चौराहे, अगर आप जाकर देख लीजिए, 5 साल पहले जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी ने सीवर लाइन का काम दिया पहली बार अयोध्या में। आज फैजाबाद में सीवर लाइन नहीं पहुंच पाया। अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में दिया, दूसरे फेज में फैजाबाद होना चाहिए था, आज तक नहीं हो पाया। भजन स्थल अखिलेश जी ने बनाया 15 करोड़ रुपए की लागत से, पूज्य ज्ञानदास जी महाराज श्रीधराचार्य जी के सामने इसका शिलान्यास हुआ। जो उसकी भव्यता थी, जो उस गेट का धनुष का आकार बनना था, पूरा योगी सरकार के ठेकेदारों ने खराब कर दिया। जिससे उसकी भव्यता झलकती, उसे पूरा खराब कर दिया। तो अयोध्या को ठगने काम किया। मेडिकल कॉलेज श्री अखिलेश यादव की देन अयोध्या में, ट्रामा सेंटर हमारी देन, जो 300 सैया अस्पताल बनाया हमने चालू कराया, जो आज मेडिकल कॉलेज में मर्ज है। और इसी मेडिकल कॉलेज में केवल योगी जी ने एक काम किया कि आकर उसका नाम रख दिया अपना। उस मेडिकल कॉलेज में केवल नाम बदलने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और कुछ नहीं किया। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, इस मेडिकल कॉलेज में बेड के अभाव में मर गए। इनकी अधिकारी इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। ये वो अयोध्या है जहां पर लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अपने पति को, अपनी माँ को, अपने बेटे को, अपने पिता को मरते हुए देखा, और परिवार के लोगों को रोते बिलखते हम सब ने देखा। ये वो अयोध्या है योगी आदित्यनाथ की सरकार की। ये बताते हैं राम राज्य लाएंगे। राम राज्य तो लाने की बात छोड़िए, लोगों की जान के लाले पड़ गए। राम के नाम पे जमीन का कारोबार, राम के नाम पर जान का कारोबार, राम के नाम पर सौदा, राम के नाम पर किसान परेशान, राम के नाम पर व्यापारी परेशान। योगी सरकार ने केवल राम के नाम पर लूट मचाई है और अयोध्या में कुछ नहीं हुआ है। एक बार बताइए, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं 3 गुना, कभी मोबाइल मिल जाता है, कभी गाड़ी मिल जाती है। अगर विज्ञापन मिल गया हमारे साथियों को, अखबारों को, टीवी चैनलों को, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? नहीं, देखिए, हमें विज्ञापन मिलने पे आपत्ति नहीं है। आपको विज्ञापन मिलता है बताइए? 5 साल मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला ना, क्यों नहीं मिला आपको? उनका माने नहीं दिया उन्होंने। इसलिए नहीं दिया कि आप उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार खोलते हैं। इसलिए नहीं दिया कि सरकार में जितनी योगी सरकार ने लूट की है आपने दिखाया है। आपने जो झूठी अयोध्या है, लूट की अयोध्या है, जमीन कांड की अयोध्या है, ऑक्सीजन से मरने वालों की अयोध्या है, वो खबर आपने चलाई। आपने वो अयोध्या नहीं दिखाई जो ये दिखाते हैं विज्ञापनों में कि अयोध्या बिल्कुल स्वर्ग नगरी हो गई है, अयोध्या में राम राज्य हो गया है। जो अयोध्या में जगमगाती हुई फोटो अखबारों में आती है वो कहीं नहीं है। तो जब आपकी सरकार थी, हम तो तब आपकी सरकार के भी ऐसी भ्रष्टाचार छापते थे। तो हमने कभी, आप बताइए, हमने कभी आपके छापा मरवाया? मेहरबानी कर दी, नहीं मरवाया। इसलिए नहीं, मेहरबानी नहीं की। देखिए, मीडिया का काम ही यही है। अगर हम गलत करें तो आपको सच्चाई दिखानी चाहिए, उससे हमारी कमियां हमें पता लगती हैं। हमारी कमियां हमको पता लगेंगी, हमारी गलती पता लगेगी, हमारी सरकार की कमी पता लगेगी, हमारे अधिकारियों की कमी पता लगेगी। और अगर हम उससे सीख लेंगे तो हम अच्छा और बेहतर करके दिखाएंगे। इसलिए हमने आपको कभी या किसी भी चैनल को, किसी अखबार को नहीं छेड़ा। इसीलिए कि अगर आप कोई बात लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात उससे हमें सबक लेना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए। आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, आप समाज का आईना हैं। आप समाज को सच्चाई दिखाते हैं, आप सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई लिखते हैं। आप ईमानदार पत्रकार हैं, और जो बिकाऊ पत्रकार हैं उनकी बातें अलग है। ईमानदार मत कहिए, ईमानदार पर नाम पे बड़ी मिर्ची लगती है पत्रकारों। आपके नेता ने ऐसा ईमानदार। अरे भाई, जिसको कहा था उनको मिर्ची लगी थी, आपको क्यों लगेगी?
आपने कौन सा करोड़ों का साम्राज्य बना लिया है? अच्छा, लोग कहते हैं कि पवन पांडे जो है अखिलेश जी के बड़े दुलारे हैं, सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे। भैया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? मुस्कुरा दिए वैसे आप इस बात पे। हम हमेशा हंसते हैं। हमारे जब दूसरा- भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम आएगा हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट आएगी। दूसरा, लोग कहते हैं आप नाटक बहुत करते हैं। वो जो एयरपोर्ट की जमीन पे पंडितों ने जो जनेऊ लेके कसम खाई, वो सब भी आपके पीछे आप थे, आपका ड्रामा था। अरे वाह, मैं क्या ड्रामा कराऊंगा? आप क्या बात आपने कर दी? जिन पंडितों की जमीनें गई हैं उस ड्रामे में हम ड्रामा है। जनेऊ पकड़ के 80-80 साल के बुजुर्ग कसम खा रहे हैं। कई बार उन सब बुजुर्गों की गिरफ्तारियां हुई, उनकी औरतों को, उसमें जो होमगार्ड में लोग नौकरी करते थे उनको बर्खास्त करने तक की धमकी दी गई। डीएम अनुज झा बुला के धमकाते थे। अच्छा, ये वो मैं डीएम, नाम ले रहा हूं। अरे वही डीएम जिनके अरे मैं पिता- नाम जमीन- लेके कह रहा हूं। जमीन जमीन जिनके पिता- मैं नाम लेके कह रहा हूँ, डीएम अनुज झा, एसडीएम, सीओ, कप्तान बुला के गांव के किसानों को धमकाते थे, बर्खास्त कर देंगे, जेल भेज देंगे, इतने मुकदमे लाद देंगे कि कई साल जेल से नहीं छूटोगे। क्या बात आप कर रहे हैं? योगी सरकार के अधिकारियों ने गुंडों जैसा व्यवहार किसानों के साथ किया है। किसानों की जब आत्मा दुखी हुई, रोई, जमीन उनकी माँ थी, उनकी माँ पर जिस तरह से अवैध अतिक्रमण योगी सरकार के अधिकारियों ने किया, तब जाके सरजू माई में उन लोगों ने जनेऊ पकड़ कसम खाई थी कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे, और अपनी आल औलाद से बता जाएंगे कि भाजपा को। कितनी उन लोगों ने रातें रो रो के काटी हैं, इस बात का अंदाजा आप अगर चाहो तो चले जाओ धर्मपुर। सारे पंडित जी लोग, सारे बैकवर्ड समाज के लोग जिनकी जमीनें लिखाई गई, सब आज वहाँ मौजूद हैं। चाहे अभी चले जाओ, चाहे सुबह चले जाओ, सब रो रो के बताएंगे। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने कितना उत्पीड़न किया, जमीन के नाम पे दलाली की, फिर जो उसका कम मुआवजा दिया, कम मुआवजे में पैसा लेने में भी घूस मांगा गया, कितना उत्पीड़न हुआ अयोध्या में, आपको बता नहीं सकते। ये थे पवन पांडे, भगवान श्री राम की नगरी से बड़ी बड़ी बातें, लंबे लंबे वादे। अब देखना है 10 मार्च को ये विधानसभा पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये अयोध्या की जनता तय करेगी, सबकी निगाह रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ घटेगा वो 4 PM दिखाएगा। और देखिए, हम भगवान राम की नगरी में आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ बूंदें भी पड़ने लगी हैं। देखते रहिए 4 PM और साथ दीजिए। थैंक यू।